गुज़िश्ता दिनों जो रियल इस्टेट का आलमी दिन मनाया गया है, मैं तमाम जितने भी रियल इस्टेट हैं जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। ये जो आलमी दिन मनाने का मकसद ये होता है इनका कि इनके भी अपने एक हकूक़ है। देखें, अगर आपको कोई फैक्ट्री चाहिए, आपको कोई फ्लैट चाहिए, आपको कोई ज़मीन चाहिए, तो आप जो है वो रियल इस्टेट की तरफ जाते हैं। अब ये रियल इस्टेट आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या 50 लाख की खरीद रहे हैं या 20 लाख की भी खरीद रहे हैं, इनका 2% कमीशन होता है, 2% 3%, तो जिम्मेदारी सारी इनकी होती है। अगर रियल इस्टेट से आप प्लॉट खरीदते हैं तो उसके अंदर लाजमी है, जब आप बनाते हैं, लोगों के रोजगार है, सरिये वालों का, सीमेंट वालों का, ब्लॉक वालों का, तमाम लोगों का इससे रोजगार जुड़ा हुआ है। तो रियल इस्टेट का आलमी दिन मनाने का मतलब यही होता है कि इनके हकूक के ऊपर भी देखा जाए। 1 करोड़ रुपए की एक इंसान प्रॉपर्टी खरीद लेता है, जो उस बेचारे का रियल इस्टेट का इस्टेट वालों का जो कमीशन होता है वो उसको देते हुए तकलीफ हो रही होती है। मैं ये कहता हूँ उनकी भी औलादें हैं, उनका भी जरिया माश यही है, जो बेचारे दिन रात काम कर रहे हैं। जिम्मेदारी दोनों पार्टियों की, फरीक अव्वल फरीक दोयम की, दोनों की जो है वो जिम्मेदारी जो है वो इस्टेट वालों की होती है। तो इसके अंदर जो इनका हक होता है वो उनको हक दिया जाए। और इस टाइम पे देखा जाए तो रियल इस्टेट का हमारे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा अहम किरदार है। यही वो लोग होते हैं जो आवाम को अपने घरों तक में बिठा देते हैं। अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, बहरहाल मैं अच्छे लोगों की बात कर रहा हूँ। और यही वो लोग होते हैं जो बेनिफिट देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि इन्होंने प्रॉपर्टियाँ कम पैसों में 20 लाख 30 लाख में दी होती हैं, बाद में उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 करोड़ से अबव हो जाती है, बढ़ रही होती है। तो वो रियल इस्टेट का तो कोई उसके अंदर जो है बाद में कोई बेनिफिट नहीं होता। वो खरीदारी के वक्त ही उनके पास जो उनका हक होता है 10 20 30 50 वो उनको मिलता है। और उसमें बेनिफिट भी इतना होता है कि हर तरह की जिम्मेदारी, डॉक्यूमेंटेशन की जिम्मेदारी, ट्रांसफर की, सेल डेट की, मोडिशन की, तमाम जिम्मेदारी जो होती है वो रियल इस्टेट की होती है। किसी के साथ हक तलफी ना किया जाए। जब आप 50 लाख की एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, जो उनका 2% कमीशन होता है वो उनको अदा किया जाए, ताकि उनके भी बच्चे हैं और अपने बच्चों के लिए जो है वो उनके मुस्तकबिल के लिए कुछ सोचें। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक खुश पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।